ये स्टूडेंट लाइफ भी बहुत इजी नहीं है यार। सुबह सुबह अपनी प्यारी नींद से उठो और आधा घंटा तो यकीन करने में ही निकल जाता है कि नींद में हम जाग चुके हैं, सपनों की दुनिया से बाहर आ चुके हैं अब हम। फिर तैयार होके मशक्क़त करके संघर्ष करके स्कूल पहुंचो, और स्कूल पहुंच के भी कुछ खास होता नहीं है। वहाँ पे सुबह की नींद पूरी की जाती है, फिर टूटे हारे दोपहर को घर पहुँचो जैसे तैसे और ट्यूशन की तरफ भाग जाओ। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि इतना सब कुछ झेलने के बाद, पढ़ाई का इतना बोझ उठाने के बाद भी एग्जाम्स में हमारी ये हालत होती है। सर ये सारी प्रॉब्लम्स तो हमें भी पता है, इसका कोई रामबाण इलाज नहीं है क्या? अरे है बिल्कुल। भूल के जाते हो तुम लोग कहाँ पे हो, स्टडी लूप पे हो। हर चीज़ का इलाज मिलेगा यहाँ पे। तो तुम्हारी इस प्रॉब्लम का एकमात्र इलाज है सेल्फ स्टडी। बिल्कुल सही सुना। तो आज की वीडियो में तुम्हें इसी सेल्फ स्टडी के 9 ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन बेस्ट मेथड्स बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 7वें आसमान पे और तुम सीधा 0 से हीरो बन जाओगे। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग, सेल्फ स्टडी के बारे में और जान लेने से पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी ही क्यों, और कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं है हमारे पास हमारी प्रॉब्लम्स का? तो इसका भी बहुत ही लॉजिकल जवाब दूंगा मैं, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा इसके बारे में, तो खुद एनालाइज करना उसके बाद तुम लोग। तो अब एक एक करके सेल्फ स्टडी के फ़ायदे समझ लेते हैं, फिर हम एनालाइज करेंगे। इसका पहला फ़ायदा है कि आपकी एफिशिएंसी को बहुत ही हद तक बढ़ा देता है, क्योंकि इसके अंदर रिसर्च से लेके कंसेप्ट समझने तक, बुक पढ़ने तक सब कुछ आप खुद करोगे। कोचिंग सेंटर्स या ट्यूशन्स के अंदर पूरी तरह से स्पून फीडिंग होती है, सब कुछ आपको परोसा हुआ मिल जाता है थाली के अंदर। तो इसके अंदर जब आप खुद के दिमाग को यूटिलाइज करते हो, खुद सारा काम करते हो, तो ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो एक बार जब आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, सारे काम आपने खुद करके देख लिए, तो आपका सेल्फ एस्टीम 7वें आसमान पे पहुंच चुका होगा, क्योंकि आपको अपने पर भरोसा आ जाएगा अब कि मैं भी सारे काम खुद कर सकता हूँ। जो काम टीचर कभी मेरे को करके दिया करता था, वो काम अब मैं खुद से कर सकता हूँ। मैं बुक रीड कर सकता हूँ, मैं न्यूमेरिकल्स खुद से सॉल्व कर सकता हूँ, मैं अपने नोट्स खुद बना सकता हूँ। तो ऑब्वियसली सेल्फ एस्टीम आपका 7वें आसमान पे पहुँचेगा, और ये ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपकी। और एक बार जब आपका सेल्फ एस्टीम 7वें आसमान पे पहुँच गया, तो अब पहले जो आप आधा घंटा भी ढंग से पढ़ नहीं पाते थे बैठ के, आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे आराम से बैठ सकते हैं। आपका कंसंट्रेशन लेवल भी 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा, क्योंकि आपको खुद पे भरोसा हो चुका है। अब आपको पता है कि मैं कर सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, मैं 3 घंटे 10 घंटे 8 घंटे की भी अगर पढ़ाई करनी पड़े मैं बैठ सकता हूँ। तो ये आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अब कंसंट्रेशन लेवल बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली वो अपने साथ लाएगा डिसिप्लिन। सुबह 5 बजे उठना जो पहले सपना लगता था, वो अब हकीकत में बदलना शुरू हो जाएगा। आप टाइम पे काम करोगे, आपके सारे गोल्स कंप्लीट होंगे, आप बिल्कुल ही जो अपने टारगेट अपने सेट कर रखे हैं टाइम पे उन्हें अचीव कर पाओगे, डेडलाइन पे उनको अचीव कर पाओगे। अब इसके अलावा जो अगला फ़ायदा है इसका, वो ये है कि आप सब मानते हैं ना कि हर बच्चे की पढ़ने की क्षमता अपनी खुद की होती है। कोई हर बच्चा सेम नहीं होता पढ़ाई के अंदर। हर किसी के याद करने के, पढ़ने का पेस जो है अलग होता है। तो सेल्फ स्टडी के अंदर आपका कंपटीशन अब किसी और से नहीं है, वो खुद से है। तो आप अपने पेस के अनुसार पढ़ पाओगे। आपको पता है कि मैं कहाँ चूक कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे पीछे हूँ, कहाँ पे आगे हूँ। आप उसके अकॉर्डिंगली ही पढ़ पाओगे खुद से और अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। और मेरे को जो पर्सनली सबसे बड़ा फ़ायदा लगता है सेल्फ स्टडी का, वो ये है कि आपको प्रकृति का सबसे बड़ा धन समय, टाइम बचाने में बहुत हेल्प करता है। यार ट्यूशन जाओगे 4 घंटे वहाँ पे पढ़ोगे, 1 घंटा आने जाने का टाइम लगेगा आपको, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। और स्कूल से आने के बाद ऑलरेडी आप लोग एग्जॉस्ट हो चुके होते हो, तो हालत नहीं रहती है कि रिटेन कर सकें आप मेमोरी के अंदर कुछ, या पूरे अपने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकें। तो ना ही आप स्कूल से ट्यूशन जाते वक्त पढ़ पाओगे, और ना ही ट्यूशन से घर आने के बाद घर पे ढंग से पढ़ पाओगे। तो पूरी तरह से आपका टाइम बर्बाद हो जाता है यहाँ पे। अब सेल्फ स्टडी के अंदर आप टाइम मैनेजमेंट की स्किल को सीख सकते हो, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्किल है, आपकी पूरी लाइफ में आपके काम आने वाली है। अब देखो यार, ये मैंने तुम्हें सारे फ़ायदे बता दिए सेल्फ स्टडी के, तो
इनको सुनकर अगर तुम्हारा मन कर चुका है सेल्फ स्टडी को अपनाने का, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ नो बेस्ट मेथड सेल्फ स्टडी से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के। ध्यान से सुनना, अब कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, साथ साथ लिखते भी रहो इन्हें। और जो 9th मेथड मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो बेस्ट होगा, वो तुम लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल के रख सकता है। तो स्किप करने की तो गलती भी मत करना, क्योंकि 9th मेथड समझने के लिए तुम्हें पहले 8 मेथड्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला मेथड है स्टिक टू प्रिंट। अब मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि बच्चे 1000 तरह के रिसोर्सेज इकट्ठे कर लेते हैं। तो उसकी वजह, आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप एक तरह का रिसोर्स को उठाओ, एक रिसोर्स उठाओ पर्टिकुलर पर सब्जेक्ट के लिए, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल आप NCERTs को फॉलो कर लो ना यार। अब हर किताब, हर रिफ्रेशर NCERT को देख के ही बनी है, तो आप पहले उसे ही फॉलो कर लो ना, NCERTs को। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप तैयार हो चुके हो हायर लेवल जाने के लिए, तो आप उठाओ किसी और रिफ्रेशर को। लेकिन एक टाइम पे एक ही रिसोर्स उठाओ, एक ही तरह की किताब उठाओ, और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंटेबल फॉर्म में, मतलब जो हार्ड कॉपीज़ होती हैं उन बुक्स को फॉलो करो रादर देन PDFs वगैरह, ठीक है। क्योंकि ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हम किताब को अपने हाथ में लेके पढ़ रहे हैं, मतलब उसे फील कर पा रहे हैं जब हम, वो चीज़ हमारे दिमाग में ज़्यादा जल्दी पल्ले पड़ेगी हमारे, क्योंकि वो किताब हमारे हाथ में फिजिकली प्रेजेंट है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने लिए एक ढंग का रिसोर्स, एक ढंग की किताब जो है पहले ही शॉर्टलिस्ट करके रख लें हर सब्जेक्ट के लिए। और एक बार शॉर्टलिस्ट कर ली तो उसके ऊपर भरोसा भी रखिए कि यही किताब आपको मार्क्स दिलवाएगी, और दिलवा सकती भी है यार, हर किताब मार्क्स दिलवा सकती है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, तो अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। तो एक बार आपने जब किताब शॉर्टलिस्ट कर ली, तो अब आपको गोल्स सेट करने हैं अपने लिए। गोल्स कैसे? रियलिस्टिक गोल्स जो आप अचीव कर भी सकते हो। यही नहीं कि कुछ भी कि मैं 2 दिन के अंदर पूरी किताब पढ़ के ख़त्म कर दूंगा, उसके नोट्स बना लूँगा, न्यूमेरिकल सॉल्व कर दूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो एक रियलिस्टिक गोल सेट करो अपने लिए कि मैं एक हफ्ते के अंदर इतने पेजेस पढ़ सकता हूँ, इतना रीड कर लूँगा, इतने टॉपिक्स पढ़ लूँगा, ये कंसेप्ट्स में कवर कर लूँगा, इनके नोट्स बना लूँगा, रिवाइज कर लूँगा इन्हें। तो अपने लिए गोल्स को सेट कीजिए ढंग से, ऐसे गोल्स जो आप अचीव भी कर सकें। और एक बार अगर गोल को सेट कर लिया तो उसे फॉलो करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए भी पूरा स्ट्रिक्ट रहना है आप लोगों को। कि अगर आपने बोल दिया, टाइम टेबल बना दिया कि मैं 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ने वाला हूँ, तो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक बेशक आंधी तूफान आए, आग लग जाए, बम फट जाए, लड़ाई छिड़ जाए, आपने हिलना नहीं है अपने टेबल से, बैठे रहना है वहाँ पे, स्ट्रिक्ट रहना है यार अपने ऊपर पूरी तरह से। गोल सेट करने के बाद उसे बेशक आप स्टिकी नोट पे लिख के अपनी सामने दीवार पे लगा के रखें, ताकि आपको बार बार याद आता रहे कि ये काम मुझे इस टाइम पे पूरा करना ही करना है। वाकई में उसे पूरा करने के लिए जान लगा देनी है पूरी। और साइंटिफिकली अगर बात करूं तो इस चीज़ से आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है हमेशा ही काम करता रहेगा उस पर्टिकुलर गोल के लिए। वो इसको एज अ चैलेंज देखेगा और आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। अब चलते हैं अगले मेथड की तरफ, जो कि है लिखित। इसका मतलब ये है कि आप जो भी काम करोगे ना यार, जो भी आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है, कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो, हर काम लिखित में करो। लिखित में मेरा मतलब ये है कि मान लो एक कंसेप्ट पढ़ रहे हो, आप पर्टिकुलर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आपने उसको एक बार रीड कर लिया, बुक से समझ आ गया, नहीं समझ आया तो दूसरी बार रीड कर लिया, तीसरी बार रीड कर लिया। जब आपको लगे कि आपको समझ आ चुका है तो उसको एक्टिवली रिकॉल करने के लिए बुक को बंद किया और उस टॉपिक को रिकॉल करते हुए आपने रफली एक शीट के ऊपर, एक नोटबुक के ऊपर लिख लिया। तो उससे होगा क्या कि आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी के अंदर वो पर्टिकुलर चीज़ हमेशा के लिए रिटेन हो जाएगी। क्योंकि लिखने से आपके हाथ, आपकी आँख, आपका मुंह, आपका दिमाग, हर चीज़ एक साथ दिमाग के पास एक ही सिग्नल भेज रही है। वो क्या है? आपने जो टॉपिक लिखा है वो। तो जब सारे सेंसेस मिलके दिमाग के अंदर एक ही बात घुसा रहे हैं तो ऑब्वियसली दिमाग तो उसको रिटेन करके रखेगा ही ना। तो अब से आप जो पढ़ें उसके नोट्स बनाएं, आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है उसको उसी वक्त लिख लें। जो भी आपने काम करना है वो लिखित में करें। कोई भी काम जस्ट सोच में या इमेजिन करके मत करिए, हर काम लिखित में करना है। नेक्स्ट मेथड है खुद को पहचानने का। अब क्या है कि आपने जब सब कुछ लिख लिया, टॉपिक पढ़ लिया, उसके नोट्स बना लिए, तो आप एक हफ्ते बाद या कुछ दिनों बाद उस टॉपिक का टेस्ट ले लीजिए अपना खुद का ही। ठीक है, खुद से टेस्ट ले लीजिए। कोई स्ट्रिक्ट टेस्ट नहीं है, कोई मार्क्स नहीं देने वाला, कोई आपको जज नहीं करने वाला है। आपने खुद से टेस्ट लेना है। उस टेस्ट का जो भी रिजल्ट होगा उसको ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आपको लगता है आप कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, मान लेना उस बात को। अगर लगता है अच्छा परफॉर्मेंस है तो आगे बढ़ो, अगर नहीं लगता तो उस चीज़ को दोबारा करो। तो इससे करना क्या है आपको
कि जो भी रिज़ल्ट रहेगा आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना है। अगर आप कहीं स्टैंड कर रहे हो तो भी आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं स्टैंड नहीं कर रहा, मेरे को ये टॉपिक नहीं आता, तो एक्सेप्ट करो और दोबारा से उस चीज़ को पढ़ लो। उससे क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, पेशेंस आपके अंदर आएगा और अपने आप को लेके एक्सेप्टेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट तरीका है, बिफोर बिकमिंग अ गुड स्टूडेंट ट्राई टू बिकम अ गुड टीचर। बकवास लग रही होगी ना बात, फिल्मी डायलॉग लग रहा है। अरे फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये सच है। जब भी पढ़ने बैठो ना ऐसे पढ़ो, जब भी नोट्स बनाओ तो ऐसे पढ़ो कि क्लास के सबसे बेकार, इन द सेंस सबसे ज़्यादा खराब जो है पढ़ाई के अंदर बच्चा, उसके लिए आप नोट्स बना रहे हो, आप उसको पढ़ा रहे हो। एक ऐसा बच्चा जो पढ़ना चाहता ही नहीं है खुद से, आपको उसको पढ़ाना है। तो उससे क्या होगा कि आपका दिमाग एज अ टीचर काम करना शुरू कर देगा और आप जब नोट्स बनाने लगोगे ना, बाद में उन नोट्स को जब रीड करोगे आप खुद फील करोगे कि आपने नोट्स एकदम एक्सेलेंट लेवल के बना दिए हैं, क्योंकि आपने उस बच्चे को दिमाग में रख के नोट्स बनाए हैं जिसके लिए पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। तो जब भी पढ़ना है खुद को टीचर की तरह पढ़ाना है आपने। अब नेक्स्ट टिप है ऑर्गेनाइज्ड रहने के लिए। अब देखो, कोई भी काम करना है ना यार, ऑर्गेनाइज्ड रहना है। ऐसे नहीं है कि जब मन किया तब पढ़ने बैठ के, जहाँ मन किया वहाँ पढ़ने बैठ के। एक अपना कॉर्नर सेट कर लो घर के अंदर कि पर्टिकुलरली इसी टेबल के ऊपर पढ़ना है, जब भी पढ़ना है वहाँ पे लाइटिंग अच्छी हो, ठीक है, एटमॉस्फेयर वहाँ का ठीक हो, ज़्यादा कचरा नहीं वहाँ फैला के रखना है, बुक्स रखनी है अपनी ढंग से रखनी है, अपने पेन ढंग से रखने हैं, ठीक है, नोट्स बना रहे हो उनको ढंग से रखना है, हैंड राइटिंग पे काम करना है, जो भी काम करना है पूरे ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर करना है। क्योंकि देखो यार, होच पोच के अंदर काम करने से ना दिमाग को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है और मतलब बेकार हो जाएगा पूरी के पूरा काम आपका और ढंग से आप पढ़ भी नहीं पाओगे। तो जो काम करना है पूरा ऑर्गेनाइज्ड रह के करना है आपको, पूरी लाइफ को अपने ऑर्गेनाइज रखना है, पूरा शेड्यूल बना लेना है आपने कि सुबह ये करना है, शाम को ये, दोपहर को ये, ब्ला ब्ला जो भी है, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड रखना है अपने आप को। उससे क्या होगा, आपके अंदर डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा आएगा और वही डिसिप्लिन आपकी लाइफ को बदल के रख सकता है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी का पूरा लाभ उठाओ। यार टेक्नोलॉजी है तुम्हारे पास, घर में वाईफाई है, फ़ोन है, नेट है, सब कुछ है तुम्हारे पास यार, इंटरनेट है, तो टेक्नोलॉजी का पूरा फ़ायदा उठाओ। 1000 तरह के ऐप्स मिल जाएंगे तुम्हें। ट्यूशन पढ़ना ज़रूरी नहीं है यार, यूट्यूब पे मैं भी पढ़ा रहा हूँ और भी टीचर्स हैं, तुम्हें जिससे समझ आता है, मैं नहीं कहता कि सिर्फ मेरे से ही पढ़ो, जिससे तुम्हें समझ आता है उससे पढ़ो। तुम यूट्यूब पे पढ़ लो, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा वहाँ पे पढ़ो। टेस्ट्स देने हैं वो तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन मिल जाती हैं, नोट्स ऑनलाइन मिल जाते हैं, बुक्स हैं, सब कुछ ऑनलाइन अच्छे से मिल जाता है। टेक्नोलॉजी को ढंग से यूज़ करो, लेकिन लिमिट में यूज़ करो उसको भी, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ भी नहीं करना है उसको कि टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंडेंट हो जाओ तुम लोग। हर काम मैनुअली तो करना ही है, लेकिन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी उठाना है साथ ही साथ। फॉर एग्जाम्पल्स, ऐप्स को यूज़ करके आपने अपने लिए रिमाइंडर सेट करना शुरू कर दिया, अपनी शेड्यूल बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। उससे होगा क्या कि आपको अपने आप रिमाइंडर आ जाएगा जिस वक्त आपके पढ़ने का टाइम होगा। अगर आपको याद नहीं रहता है तो अकॉर्डिंगली आप देख लो, टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है। उसको आप खुद फाइंड आउट करो, बहुत रिसर्च करो इसके ऊपर, आपको खुद पता चलेगा टेक्नोलॉजी से आपकी ज़िंदगी बदली जा सकती है यार। नेक्स्ट है टेक ब्रेक्स। यार जब भी मन करे ना ब्रेक ले लो। जब एक टाइम पे होता है कि इंसान पूरी तरह से भर चुका है, आपको लग रहा है नहीं होने वाला है यार, अब मेरे से नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे अपने आप को ज़्यादा फोर्स मत करो कि पढ़ 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 पढ़। थोड़ी टाइम के लिए एक ब्रेक ले लो। पता है आपको कि आपने 1 महीना अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है आपने, टेस्ट में भी आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं, तो एक छोटा सा 1 दिन का 2 दिन का ब्रेक ले लो। मैं तो कहता हूँ कि हफ्ते के अंदर 1 दिन आप रख लो हाफ डे या फुल डे ऑफ, कि मतलब उस दिन थोड़ा बहुत रिवीजन कर ली अगर मन किया, वैसे पूरा दिन ऑफ ही रखना है। वो मज़े करने हैं, घूमने फिरने जाना है, घर वालों से बातें करनी है, दोस्तों से मिलना है, ठीक है, गाने सुनने हैं, पूरी ऐश करनी है उस दिन। ये नहीं कि अपने आप को उस दिन भी फोर्स करते रहना है, क्योंकि देखो यार दिमाग भी एक हद तक ही काम कर सकता है ना, तो उसको पूरा टाइम एक ही चीज़ के अंदर लगाए रखना वो भी सही नहीं है। तो उसको भी थोड़ी सी छुट्टी दे दो, दिमाग उसको एज अ रिवॉर्ड समझेगा। तो उस रिवॉर्ड को पाने के लिए वो देखना हफ्ते का जो काम है वो पहले ही 4-5 दिनों के अंदर ख़त्म कर देगा, ताकि आखिरी दिन में उसे छुट्टी मिल जाए। अब फाइनली आती है मेरी रामबाण टिप, सबसे बेस्ट टिप। बताऊँ? नहीं यार, थोड़े मज़े ले लेते हैं तुम्हारे भी, तो चलो यार नहीं बता ही देता हूँ। जो कर रहे हो पूरी तरह से उसके मज़े लो यार। पढ़ रहे हो मज़े लेके पढ़ो, रंग बिरंगे स्केच यूज़ करो नोट्स बनाने के लिए, गाने गाते गाते पढ़ो। कोई टॉपिक नहीं याद आ रहा, कुछ नहीं याद हो रहा, उसको गाने की तरह गा गा के याद करो, लेकिन मज़े लो पूरी तरह से। स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना। देखो स्ट्रेस लेके पढ़ोगे तो पढ़ने का फ़ायदा भी नहीं है, दिमाग में ना कुछ घुसना है, बस वही बात होगी, तो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए काम करने वाली बात हो जाएगी।
तो स्ट्रेस तो बिल्कुल लेना नहीं। जो काम करना है मज़े के लिए लो, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, ज़िंदगी में कभी भी कोई भी काम करो उसको जब तक आप मज़े से कर रहे हो तो काम भी ढंग से होगा और आपको मज़ा तो आएगा ही आएगा ऑब्वियसली। तो मज़े से करना है सारे काम, आपने कोई भी काम स्ट्रेस लेके नहीं करना है। पढ़ने भी बैठे हो तो स्ट्रेस लेके बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सिर्फ ये समझ लो पढ़ना आपकी ड्यूटी है, आप अपने सपने पूरे करने के लिए पढ़ रहे हो तो बस आपके सपने हैं, मेहनत करोगे तो आपको आगे जाके सक्सेस मिलेगा, ठीक है, फ़ायदा आपका है उसमें। तो अकॉर्डिंगली मज़े लो बस, और क्या करना, टेंशन नहीं लेनी है कभी भी ज़िंदगी में। तो बस यार दोस्तों, यही टिप्स थे मेरे पास तो आपके लिए। और यार मैंने पर्सनली इनको जो है इस्तेमाल करके देखा, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हमेशा ये यूज़फुल रही हैं और आप लोगों के लिए भी नो डाउट बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं, ये मेरी गारंटी है। आप लोगों को 100% इससे फ़ायदा दिखेगा। लेकिन शर्त ये है कि जब भी इनको आपने अपनाना है तो ढंग से अपनाना है, पूरी तरह फॉलो करना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट को टैकल करने के बारे में भी आपको टेक्निक्स बताऊं तो कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही, ख़त्म करते हैं यहाँ पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो उसको शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। तो धन्यवाद।